वो तो हम भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी हो रहा है वो सारी चीज़ें। एनी हो देखिएगा, आपको जैसे क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे डू दिस क्वेश्चन है ना, इसको तो बिफोर दिस आपका ना इसकी वर्किंग रूल समझ लीजिएगा। वर्किंग रूल इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो नाउ लिसन, यूज दैट, देखो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, which ever is required, ये आपकी पूरी मदद करेगी आप बनाने के लिए। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर ब्रेन आपका नाउ, आप अगर इनको अपने ब्रेन में रखेंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट, ये अगर आपका देखो ना, अ फंक्शन f is such that a to b है s, अगर ये इनवर्टिबल है आपका ना, देखो दैट इज इट्स इनवर्स एक्सिस, इसका इनवर्स आपका एक्सिस करेगा। तो इसका ये कब करेगा, इफ f इज 1, लेकिन ये जब 1 जितने ऐसे क्वेश्चन है ऑल दीज, जैसे आपने कल भी किया था आपका 4x - 7 का, अगर आपको याद होगा तो बोथ द साइड्स द सेम वैल्यूज आपकी आनी चाहिए आपको। और सेकंड, अगर आपका देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप एग्जामिन करें, या आप एग्जामिन वेदर f इज 1 1, क्या f आपका 1 1 है आपका, देखो और नॉट या नहीं है। अगर इफ नॉट, अगर ये नहीं करा f इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट, आपका ये आपका बिल्कुल भी एक्सिस्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज आपकी होगी, देखो आपका ना, इफ f इज 1 1, अगर आपका f इज 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो जाता है, तो देखो f इनवर्स आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मेरे को इन पॉइंट्स को आप ध्यान से रखिए। अब उसके बाद हाउ टू फाइंड f इनवर्स। सर खाली 1 1 होगा तो नहीं, ऑन टू भी होना चाहिए जी, एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर। अब आपका देखो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू आपका देखो fx, ये fx इज इक्वल आपका y करते हैं। तो फ्रॉम दिस फाइंड x, इससे आपका इस वाली इक्वेशन से आप x को निकाल दीजिएगा। देखो आपका नाम इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में आपका नाम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू अब आपका क्या हो जाएगा, g y हो जाएगा आपका नाम। तो इसका मतलब f इनवर्स अब आप कर देंगे y इज इक्वल टू आपका नाम, देखो दिस इज g x की जगह ये हो गया। तो देन पुट y, सॉरी देन पुट x इन प्लेस ऑफ y। अब y की जगह में आप क्या कर दीजिएगा, आपका नाम देखो दिस ये रख देगा इन gy टू गेट f इनवर्स, आपको f इनवर्स मिल जाएगा। f इनवर्स ये देखो आपका x इक्वल टू gy हो जाएगा। बस ये f इनवर्स x इज इक्वल सॉरी जी x इक्वल रिजल्ट क्लियर अब आपका आ रहा है आपके दिमाग में, आपका देखो ना दिस और अ फंक्शन, और अगर जैसे एक फंक्शन आपका g इज सच दैट g इज सच दैट b2 अगर आपका देखो a होता है, जैसे ये आपका क्या था आपका नाम a to b था, एक सेकंड, अगर b to a होता है तो इज द ये आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन f इज सच दैट a to b हो जाएगा। इफ i f है आपका देखो ना, इफ फॉर इज इक्वल टू i b हो जाएगा एंड इसमें गॉफ इज इक्वल टू आपका i हो जाएगा। आपको f इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू आपका देखो fx है, फ्रॉम दिस इससे देखो आपका ना फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y,
तो पहले इससे आपका क्या करेंगे, व्हेन यू कीप द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, जैसे एफ एक्स की वैल्यू एक्स ओवर एक्स प्लस 2 है, तो ये आप क्या करेंगे आपके एक्स के रिगार्ड में निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ वाई के लिए। अब आपका जी इज इक्वल आपका एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, जी वाई होगा। इसकी जगह में आपका देखो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल जी वाई, क्योंकि पुट एक्स आपका देखो इन प्लेस ऑफ वाई इन जी वाई टू गेट एफ इनवर्स। अब जैसे इसी सवाल को आप अपनी ये नॉर्म्स लिखनी है, फटाफट लिखिए। तब मैं अब फटाफट इस नॉर्म्स को लिखिए तो मैं आपको क्लियर करके दूँ। देखिए लुकिंग दिस नॉर्म आपका नाम वेरी मच क्लियरली आपका देखो, अब ये क्वेश्चन को वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो सॉल्यूशन नंबर 1 आपका देखो ना, द होल 2 लाइन्स प्लीज यू टाइप आपका देखो ना, बट इफ यू आर गोइंग टू टाइप तो गिवन में गिवन में आप क्या लिखेंगे, एफ इज सच दैट 1 to 1 एक इंटरवल आपका जो दिया है, इट इज आपका डिनोटिंग टू आर आपका नाम देखो ए, दिस define one f x equal to x upon x plus 2 or x is not equal to minus the whole line you type up करेंगे। अब आप ये टाइप अपनी करके ऐसे करें। सबसे पहले आप करेंगे अपन क्या बोला उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एग्जामिन वेदर f is 1 1, आपका f 1 1 है या नहीं है, ये आपने एग्जामिन करना है। लेट x1, x2 आपका देखो बिलोंग्स टू ये इंटरवल आपका देखो वहाँ आर देते थे, यहाँ इसमें ये दे दिया अपन आप देखो सच है। और इसके लिए आपको इट इज वेरी मच आपका नाम क्लियर, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 होना चाहिए। क्लियर सर, इज इट क्लियर? तो देखो अब आपका एफ एक्स 1, wherever x is present we will put up x1 over x1 plus 2 is equal to x2 over x2 plus 2. Am I right sir? Now ये आपका क्रॉस में देखो x1 x2 plus 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका हो गया। देखिए तो ना when it will go on OT आपका ऑन ट्रांसफरिंग आपका ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस इधर चलेगा तो माइनस, आइदर इट विल कम हियर। Now the balance amount is equal to 2x1 is equal to 2x2। ये भी आपका नाम it will be also cancel by cross multiplication, x1 is equal to x2। ये आ गया, तो जब x1 is equal to x2 आपका आ गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, hence f is आपका देखो। अगर नहीं आता तो आपका ये एग्जिस्ट नहीं, इसका मतलब अब आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकेंड ले अब आपका दूसरे वाले के देखो ना, रेंज ऑफ इनवर्स निकालने के लिए रेंज ऑफ तो ना लेट रेंज ऑफ एफ ये निकालेंगे सर आपका नाम देखो इक्वल टू आपका देखो बी हो जाएगा आपका देखो ना बी, जो आप ऐसे बनाते थे ए और बी इधर से आपका जैसे इमेज वगैरह जो आप देखते थे देखो, तो नाउ सिंस अब आपका देखो दूसरे के लिए आपको जाना एफ इज ऑन टू, देखो आपका एफ इज ऑन, तो देयरफॉर जो अगर ये ऑन टू है इनवर्स ऑफ द फंक्शन आपका देखो एफ इज सच दैट इंटरवल 1 to 1 आपका ये हो जाएगा ये, और ये अब आपका देखो ए बी एक्सेस कर दो, अब आपको अब यहाँ आ जाएगा टू फाइंड क्या बोल रहे हैं आपका देखो लेट वाई इज या आप इसको एफ एक्स इज वाई भी लिख सकते हैं आपका, अगर आप और आपका स्वैपिंग आप कर रहे हैं देखो तो स्वैपिंग में आपने इसको y इज इक्वल आपने एफ एक्स लिखा, तो ये आपका स्वैपिंग में आपका नो स्वैपिंग इज जस्ट नोन एज अ डबल ओटी, ये उधर से उधर जाएगा उधर से आएगा ट्रांसफर, जब डाटा होंगे तो निगेटिव होंगे, निगेटिव ऑलरेडी आपका कैंसिल हो जाएंगे एंड दे ऑल विल बी आपका कन्वर्टेड इनटू आपका नाउ दिस इज पॉजिटिव, दैट्स नोन एज अ स्वैपिंग आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखिएगा आपका
एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ रहे ना, ये आपने ऐसे किया मैं ऑर्डर प्रूफ करना जरूरी नहीं है। नहीं हो तो क्या, इससे बड़ा रेंज ऑफ एफ है ना, ऑलरेडी उससे दिया हुआ है इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ इज ए। नहीं तो हम करते, नहीं तो हम क्या करते, उस डाटा को हम एक्स में निकाल देते, एक्स में तो निकालना था, वो हम अब भी आपका इसको दिखा देंगे, ठीक है ना। ये मेरे यहाँ एफ एक्स इज वालो वाई इज वालो आपका एफ एक्स लेता है, एफ एक्स इज वालो तो इसको ऐसे करो या ऐसे करो कि आपका एफ एक्स इज वालो आपका वाई कर दो, तो ये आपका कुछ भी करो लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका वाई इज वालो। अब एक्स की वैल्यू क्या है सर, एक्स अपॉन एक्स प्लस ऊपर है एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। क्लियर, इसको इधर ला, यू ब्रिंग इट अप, नो देखो आपका तो 2y इज इक्वल टू x माइनस x, ये ओटी में आ गया, तो 2y इज इक्वल टू x अपने किया, दिस 1 माइनस y हो गया आपका, दिस monomial binomial, so you have to find out x, so this whole will go on the next cell as a polynomial। अगर हमें ये नहीं दिया होता तो हम ये आपका ना ऑन टू के लिए ये तो निकाल करके हमने रखना ही था, अब उसने ऑलरेडी कह दिया पहले रेंज एफ दिया हुआ वो नीचे आया होगा। हाँ सॉरी, बिल्कुल थैंक यू ना, बिल्कुल आपने सही कहा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है, हो गया सर आपका। अब आपने क्या करना था, एक्स इक्वल टू आपका ये आ गया, अब आपने क्या कहा था उसे, एक्स को क्या लिखो, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स ये देखो वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस 1 हो गया। अब आप कर लो y इज रिप्लेस बाई x, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2x अपॉन 1 माइनस x हो गया एफ इनवर्स। चेक कर लीजिए x के रिगार्ड में देखो क्लियर हो रहा है, फ्रॉम दिस फाइंड x इन टर्म्स ऑफ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ उसके बाद x इज इक्वल अब आपका एक gy होगा, पूरा gy होगा, एन एफ इनवर्स बाय 0 एक gy होगा, देन x in place of y, तो x को रखो y की जगह में आपका f inverse x। Is it clear sir? Sure, please do it। अभी देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पे कितना खींच पाते हैं, देखो कंसीडर f, ये क्वेश्चन में समझना होता है, देखो जैसे यहाँ था रेंज दी हुई थी, तो यहाँ अगर आप देखेंगे f इज सच दैट r आपका देखो ना ये -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाय, ये आपको दिया हुआ है r प्लस आपका इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स शो दैट f इज इनवर्टिबल विद f। इसका मतलब जो लास्ट आंसर आएगा आपका f इनवर्ट, जो आप x बिलोंग्स टू डोमेन r करते हैं वो आपका f इनवर्स y इज इक्वल टू ये रूट y प्लस 6 माइनस 1 ये रूट के अंदर ये ओवर 3 है। अब इस क्वेश्चन को करने का 1 1 तो आप निकालोगे, इसमें 1 1 आपको यू हैव टू फाइंड आउट, तो 1 1 आ गया तो इसके बाद आपका देखो वो ठीक है। अब इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है आप y को आर्बिट्री एलिमेंट मान करके आप बनाओ, -5 टू इन्फिनिटी आप रख दें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो y इज इक्वल टू अब आप क्या करेंगे 9x² प्लस 6x प्लस 5, उसकी वैल्यू रख करके इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगेगा आपको, इट सीम्स टू बी कि ये आपका क्वाड्रेटिक सॉरी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, लेकिन वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड याद रखिएगा, अगर आप क्लियर, अगर आपको किसी ने 9th में पढ़ाया हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ हैव द सेम, आपका नाम देखो दिस सेम, दोनों के ही अगर आप देखेंगे सेम फॉर्मेट होता है x² प्लस bx प्लस c, और ये भी आपका नाम, लेकिन जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल्ड हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बॉर्न, तो यहाँ से ये आगे ये बढ़ता है आपका देखना, एंड इट हैज आपका ax² प्लस bx प्लस c, अंतर ये होता है इक्वल टू 0 कर देते हैं।
करने को आप यहाँ भी कर सकते हैं रूट्स निकालने के लिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका नाम वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फेल होने पे हुई है। एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नाम द फॉर्मूला were given by two mathematicians. One was Sridharacharya sir and another is one Umar Khayyam. Umar Khayyam, Sridharacharya sir ने d is equal to b square minus 4ac पे काम किया। उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने कंडीशन फर्स्ट कंडीशन दी कि d is greater than equal to 0, have is two real and distinct roots। उसके बाद उन्होंने d is equal to आपका 0 बना, तो d is equal to जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा उस समय उमर खयाम सर ने अपना काम किया। उन्होंने कहा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, ये जो आप करते हैं ये दिस वाज गिवन अ श्रीधराचार्य सर एंड इट वाज गिवन उमर खयाम सर। और थर्ड कंडीशन थी d इज स्मॉलर देन इक्वल, अगर नेगेटिव हैव नो रियल रूट लिखते थे आप 10th में। उसके बाद फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपका करते थे 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 की वैल्यू आपका आयोटा आपसे वहां से अपलिफ्ट करते थे। नहीं हो गया, अब आप करते हैं ये यहाँ पे आपका नाम ये जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका ये जो पोर्शन जो देख रहे हैं ना इसका मतलब ये आपका नाम ये होगा डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने के बाद। अब कई राइटर्स ने डायरेक्ट आपका कर दिया, कई राइटर्स हैं, कई टीचर्स हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी कौन लफड़े में पड़े दूसरे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डायरेक्ट कोई कंडीशन उनको दिख रही है या मुझे भी दिख रही है, लेकिन हमने कहा नहीं यार बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, पहले कंडीशन निकालो। कंडीशन में अगर लग रहा है कि नाउ इफ डी इज कमिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उस समय अब आप क्या करेंगे, आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर आइदर यू कैन राइट d और इन प्लेस ऑफ d यू कैन राइट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 आपका निकाला। तो ये जो निकला होगा ना ये उसी से निकाला ऑन टू में आपका निकाला होगा। तो जब ये फाइनल ये निकल गया होगा तब उसके बाद आपने लिखेंगे x बिलोंग्स टू आपका ना दिस द डोमेन R, तब उसके बाद आपका ना ये आएगा टू फाइंड आपका f इनवर्स तब आएगा। और जब आप फाइंड करेंगे तो ये तब भी वही आएगा f इनवर्स इज इक्वल टू एक तो मेथड है। और एक तो आपने ऑन टू निकाल करके पूरा दिखाया, और एक आपका नाम अगर आप उतना प्रोसीजर नहीं करते आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका देखो हैंस रेंज f ये खुद दिखा रहा है आपको, देखो ना रास्ता ये खुद दिखा रहा है आपको, देखो ना -5 टू इन्फिनिटी ये देखो आपका नाम देखो इक्वल टू, इसका मतलब ही आपका हुआ को डोमेन ऑफ f ये हुआ जो है f इज आपका डायरेक्ट ऑन टू, एक तो इतने में काम बन जाए और एक में आपको निकालना पड़ेगा। दो मेथोडोलॉजी आपकी किसी भी सवाल को करने की हो सकती है। अब आपका यह है कि आप इसको कैसे आप देखते हैं। आप जैसे बच्चों के लिए नहीं प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उनके लिए जिसमें वो 2 दिन नाचना होता है इधर करना हो उसमें उनके लिए करिएगा, नहीं आएगा मैं बताऊँ।